हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही स्मूथ चल रही होगी। इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये हर आपको 2 दिन 4 दिन के बाद ये सिचुएशन देखने को ही मिलती है, गैप अप और गैप डाउन। देखिए, सिचुएशन कुछ भी हो, हम एक ट्रेडर है। हमें क्या चाहिए? अपॉर्चुनिटी चाहिए, चाहे वो ऊपर की साइड हो या नीचे की साइड हो। बिल्कुल हम न्यूट्रल रहते हैं। हमें मार्केट में झांक लगा करके बैठनी रहती है कि हमें देखना है अपनी अपॉर्चुनिटी। उस टाइम तक हमें वेट करना है। तो ये सिचुएशन आने के बाद अगर गैप अप होता है या गैप डाउन होता है, तो उस सिचुएशन में हमें अपना ट्रेडिंग स्टाइल कैसे चेंज करना है, अपना माइंडसेट कैसे चेंज करना है, हमें सब कुछ समझना पड़ेगा। तो यही चीज हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए और समझिए कि एग्जैक्टली क्या मार्केट में अगर गैप अप ओपनिंग होती है या गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो क्या आपकी स्ट्रेटजी वहां पर होनी चाहिए, माइंडसेट क्या होना चाहिए, बायर और सेलर के हिसाब से क्या यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बनती है। ये सब कुछ देखिए, कोई 100% किसी भी सेटअप किसी भी स्ट्रेटजी का कोई 100% नहीं होता। ये सारा कुछ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, हाई गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है कि चांसेस क्या है, हाई क्या है, यहाँ पर क्या हो सकता है। तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है गैप अप और सेकंड टॉपिक है गैप डाउन। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पर कहीं कल को क्लोजिंग हुई मार्केट, ठीक है, और आज यहाँ से सीधे सीधे आपको 80 100 120 अप्रोक्स गैप अप ओपनिंग हुआ। ओके, आप खुद सोचिए, हमेशा चार्ट की रीडिंग हमें प्रीवियस डे के चार्ट के रीडिंग से कोरिलेट करना चाहिए कि प्रीवियस डे की ये क्लोजिंग कहाँ पर है, इसका हाई कहाँ पर है, सपोर्ट कहाँ पे। ये सब कुछ आपको प्रीवियस डे से ही समझ में आएगा। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि चार्ट रीडिंग आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, फर्स्ट आपका होमवर्क है। तो मान लीजिए आपने होमवर्क कंप्लीट करके आए, गैप अप ओपनिंग हो गया, यहाँ पर कहीं क्लोजिंग है, प्रीवियस डे में हायर यहाँ पे था और सपोर्ट कहीं यहाँ पर है, ठीक है, आज गैप अप ओपनिंग हो गया। तो इस सिचुएशन में हमारी साइकोलॉजी, हमारा माइंडसेट और हमारा जो स्ट्रेटजी है वो क्या होना चाहिए, ठीक है। अब आपको देखिए, जो यहाँ पे बायर और सेलर कैरी फॉरवर्ड करके नेक्स्ट डे के लिए लेकर के गए, ठीक है। अब यहाँ पर वो लेकर के गए और बायर के फेवर में मार्केट ने गैप अप ओपनिंग कर दिया। डन। अब ये देखिए, अगर ये गैप अप ओपनिंग इस रेजिस्टेंस के आसपास कहीं है, फर्स्ट सिचुएशन, अगर रेजिस्टेंस के आसपास कहीं भी मार्केट ने ओपन किया है, तो इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि रिजेक्शन आना ही आना है। मैं बता रही हूँ, देखिए, अगर ये रेजिस्टेंस के आसपास कहीं भी गैप अप ओपनिंग हुआ है, तो इस रेजिस्टेंस से रिजेक्शन आना ही आना है, इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। दूसरा सिचुएशन ये है कि अगर ये गैप अप क्लोजिंग और जो रेजिस्टेंस है प्रीवियस डे का हाई, यहाँ पर कहीं ओपन होता है, यहाँ पर कहीं ओपन होता है, तो इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये वाला जो ओपनिंग है ये कम से कम अपने हाई, यहाँ पर कहीं जो प्रीवियस डे का हाई था वहां तक इसको रीटेस्ट करके यहाँ पर कंसोलिडेट करके यहाँ पर हो सकता है कि अगर इसमें स्ट्रेंथ हो तो ऊपर जाएगा, अदरवाइज यहाँ से रिजेक्शन आएगा। लेकिन इस गैप अप में आपको एक बार मोस्टली देखने को मिलता है कि ये जो हाई है प्रीवियस डे का हाई, यहाँ तक से मार्केट जरूर एक बार ट्रेवल करता है और यहाँ पे रिजेक्शन आती है, इसकी हाई प्रोबेबिलिटी होती है। ओके, अगर ये क्लोजिंग यहाँ पर हुई है, ठीक है, और इसी क्लोजिंग के आसपास खुली है, यहाँ पे आसपास खुली, मतलब सिर्फ 20-25 पॉइंट ही क्लोजिंग से ऊपर खुला है, ठीक है, 20-25 पॉइंट ही क्लोजिंग से ऊपर खुला है, और जबकि ये रेजिस्टेंस काफी दूर है, तो ये वाला जो बायर है वो अब गिव अप करने वाला, इसकी हाई प्रोबेबिलिटी होती है। और यहाँ पर या तो साइडवेज मार्केट रह जाए, या यहाँ पर हो सके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके तब जाने की ऊपर में प्रोबेबिलिटी है। मतलब यहाँ पर आपको कोई श्योरिटी नहीं है कि यहाँ पर रिजेक्शन आएगा। ये थर्ड सिचुएशन बता रही हूँ कि जब सिर्फ 20 25 30 पॉइंट 40 पॉइंट ही गैप अप ओपनिंग हुआ तब। ओके, ये वाली सिचुएशन में अब देखिए सेकंड हमारा कंडीशन क्या था, गैप डाउन ओपनिंग। गैप डाउन ओपनिंग सेम, देखिए अगर इसका इसका यहाँ पर हाई है, जैसे इस वाले एग्जांपल में हमने लिया था, यहाँ पर प्रीवियस डे का हाई है,
यहाँ पर क्लोजिंग हुई थी प्रीवियस डे, और इसका यहाँ पर कहीं नियरेस्ट सपोर्ट बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल गैप डाउन की ओपनिंग में अगर यहाँ पर इसके सपोर्ट के आसपास एक बार इसने कहीं भी सपोर्ट के आसपास यहाँ पर कहीं भी एक बार इसने ओपन किया, तो इसकी हाई प्रोबेबिलिटी होती है, इसकी हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि अगर वो 5-10 मिनट का कैंडल आप देखोगे तो एक बार एक स्विंग यहाँ तक जाता ही जाता है क्लोजिंग तक। आप इस चीज को नोटिस करिएगा कि एक बार इस चीज पे यहाँ पर हाई एक स्विंग 5 मिनट की जो कैंडल है या आपकी 15 मिनट की कैंडल है, क्लोजिंग के आसपास ये रीटेस्ट करेगा, तब यहाँ पर आपकी स्ट्रेटजी अपॉर्चुनिटी बनती है नेक्स्ट सेलिंग के लिए। लेकिन आप अगर यहाँ पे खुलते के साथ ही एंटर कर जाओगे शॉर्ट करने के लिए, तो वहां पर ट्रैप होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, ये सिचुएशन नंबर था जब गैप डाउन ओपनिंग होता है। अब फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे सपोर्ट है, ये यहाँ पे क्लोजिंग, और यही दोनों के बीच में कहीं एक बार होता है, यही दोनों के बीच में एक बार कहीं इसने ओपन हुआ, तो इसके हाई चांसेस है कि एक बार यहाँ पर ये सपोर्ट को रिटेस्ट करेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक बार सपोर्ट को या क्लोजिंग को, दोनों हो सकते हैं, या तो कभी कभी ये आपको ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा फिर यहाँ से रिजेक्शन आएगा, या तो यहाँ पर अगर यहाँ पर कहीं सपोर्ट लेकर के नीचे की तरफ आकर के तब ऊपर जाता है, तो ये सिचुएशन होते हैं वहां पे। ये सब चीजें पता है आप नहीं समझते हो, इसके पीछे का समझो। अब देखो सिचुएशन मैंने बता दिया आपको, इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझिए। अगर जो भी सेलर यहाँ पर सेल करके गया उसके फेवर में दिख रहा है मार्केट, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक ट्रेन अगर कहीं से चली है, फॉर एग्जांपल ये ट्रेन यहाँ से चली है, तो इसका डाउन साइड एक बार यहाँ पर ये पॉज लेगा ही लेगा। ये आपको 10 में से 8 बार चांसेस होते हैं कि अगर कोई सेलिंग किसी रेजिस्टेंस से चली है, तो उसका एक हॉल्ट कम से कम एक बार वो 5-10 मिनट वहां पे रुकेगा ही रुकेगा, उसका जो नियरेस्ट सपोर्ट होता है। उसके पीछे की साइकोलॉजी ये होती है कि जो भी सेलर सेल किया है उसको दिख रहा है कि उसका नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर बनता है, तो उसमें से कम 50% सेलर ऐसे होते हैं जो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, उसके फर्दर सेल करने के लिए वो फिर से अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं। ठीक है, और सेम इसमें भी बायर में भी यही कंडीशन होता है कि अगर कोई बायर एक जगह से निकलता है, तो उसका नेक्स्ट टारगेट या नेक्स्ट बुकिंग पॉइंट कहाँ पर आता है, वो जो उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर कभी भी फॉर एग्जांपल कभी भी यहाँ पर एक बार गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होता है अपने क्लोजिंग से, फॉर एग्जांपल कि मान लो 100 पॉइंट 120 पॉइंट निफ्टी के लिए वो 100 120 130 पॉइंट इनफ होते हैं। इसके लिए हम बोलते हैं कि गैप अप में उसने एक डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया ऑलरेडी, तो दूसरे डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए एटलीस्ट उसको वहां पे कंसोलिडेट करना पड़ेगा या किसी एक लेवल पे आना पड़ेगा। ये तो रहा थ्योरी, आप गैप अप और गैप डाउन समझ गए। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल देखते हैं, चार्ट पर देखते हैं, दोनों कंडीशन को देखते हैं। ओके, आइए हम चार्ट पे चलते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले मैं आज के इस दिन से स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद पीछे चलेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप हमेशा नोटिस करना, आप हमेशा नोटिस करोगे ना, बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे। देखिए कभी भी चीजों को ना थ्योरी के साथ साथ आपको बैक टेस्टिंग भी करनी चाहिए। थ्योरी के साथ हमेशा आपको ये सोचना चाहिए कि ये जो मैंने पढ़ा उसको बैक टेस्टिंग करके कम से कम आप 10 बार देखा करो, 10 जगह अप्लाई करके देखा करिए। देखिए ये वाला एक एरिया था, आप देख रहे हो ना, ये देखिए एक एरिया, ये यहाँ पर सिचुएशन नंबर, इस एरिया पे कहीं क्लोजिंग हुई है। डन, आप खुद देखो इस एरिया पे क्लोजिंग हुई है ना। अब ये देखो यहाँ पर इसका गैप ऑफ ओपनिंग हुआ है, अब यहाँ पर इसका हायर रेजिस्टेंस था। ठीक है ना, हायर रेजिस्टेंस है। अब आप खुद बताओ कि इतने बड़े गैप ऑफ ओपनिंग के बाद आप अगर यहाँ पर मार्केट कहीं ओपन होता है, तो आप फर्दर क्या सोचोगे। ये देखिए ये कितने क्लोजिंग हुआ है, तकरीबन 25,004 रुपीज पे, और इसकी ओपनिंग कहाँ पे हुई है, तकरीबन 25,160, तो अराउंड 160 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग है। जब निफ्टी ऑलरेडी 160 पॉइंट गैप अप ओपनिंग कर दिया है, तो आप यहाँ पे फर्दर क्या करना चाहोगे। इसके ऊपर ना रेजिस्टेंस है नियर बाई, ना सपोर्ट है नियर बाई, ये इसके ऊपर खुला है, रेजिस्टेंस के भी ऊपर खुला है, क्लोजिंग के भी ऊपर खुला है। तो इसका सिचुएशन आपके सामने है
कभी भी जब गैप अप ओपनिंग इतने पॉइंट में हुआ है तो कम से कम एक बार वो रिटेस्टिंग के लिए नीचे आएगा, क्योंकि यहाँ पर साइकोलॉजी क्या कह रही है, ये कंडीशन बायर के फेवर में ओपन हुआ है। तो यहाँ पर एक बार कहीं ना कहीं 160-70 पॉइंट्स मिलने के बाद बायर अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ही करेंगे, और एटलीस्ट वहां पे बुकिंग करेंगे तो सेलर एक्टिव, देखिए सेलर एक्टिव होना और प्रॉफिट बुकिंग होना दोनों में फर्क होता है। जब प्रॉफिट बुकिंग होता है इसका मतलब कि वहां पे बायर जो अपने प्रॉफिट्स को कैरी फॉरवर्ड करके लेकर गए बस वो बुक कर रहे हैं, सेलर वहां पे जस्ट आप प्रॉफिट बुक कर रहे हो, वहां पे आपको सेलिंग के लिए जो फर्दर सेलर एक्टिव होते हैं वो किसी एक इम्पोर्टेंट लेबल, एक अहम लेबल, जो एक लेबल होता है उसको ब्रीच करना जरूरी है। देखिए अगर ये यहाँ पर तकरीबन 25,000 का लेबल है ना, अगर ये 125,000 इस वाले एरिया में कहीं आता तो हम बोलते कि गैप डाउन को फील कर रहा है, लेकिन ये एक जरूरी लेवल है। कहीं भी इसने कहीं इंडिकेट ही नहीं किया कि मैं सेलिंग पोजीशन में जा रहा हूँ। आप खुद सोचिए यहाँ पर कहीं सेलिंग पोजीशन का एक भी ट्रेड आपको बन रहा है, नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे सेलर एक्टिव नहीं है। और यहाँ पे सेलर एक्टिव कब होते, जब यहाँ पर ये बायर एक्टिव नहीं होते और ये कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में लोअर लोअर बनाता, तब जाकर के इधर कहीं पे आने के बाद सेलर एक्टिव होते। बट इस सिचुएशन में आपके सामने है कि यहाँ पे सेलर एक्टिव नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अब हम सिचुएशन नंबर दूसरा देखते हैं। अब हम ग्राफ ये चार्ट को प्रीवियस डे में लेकर के जाते हैं, अब दूसरे जगह पे देखते हैं कि ये और क्या होता है। देखिए कभी भी जब आप थ्योरी पढ़िए ना उसके साथ ही आप प्रैक्टिकल करिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, और जब चीजें ज्यादा समझ में आएगी तो आपके लिए ही अच्छा है। जब आपके लिए अच्छा होगा तो आपका ट्रेडिंग सेटअप, माइंड, सब कुछ अच्छा होगा। देखिए अब यहाँ पे क्या ओपन है, देखिए ये एग्जाम्पल, आप खुद देखिए ये चार्ट को देखिए, एक कंसोलिडेट करते करते यहाँ पर इसकी क्लोजिंग कितने को आई है, आप चार्ट पे देखिए क्लोजिंग इसकी आई है 736, मान लीजिए 730 रुपए पे, ठीक है, यहाँ पर कहीं 730 पे आई है। देखिए इसका नियरेस्ट ये है, सपोर्ट है ना, लेकिन ये सपोर्ट को भी एक ही तगड़े में तोड़ के ये नीचे आ जा रहा है। जब एक कैंडल ऑलरेडी यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ गया 5 मिनट पे, अब यहाँ पर इसका अगर देखोगे, हाँ, ये इसका देखो, यहाँ पे देख रहे हो ना, एक दो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर अब फर्दर सेलिंग नहीं आ रही है, गैप डाउन। आप यहाँ पे इसका ओपनिंग देखो, इसका ओपनिंग कितना है, 660 है, मतलब 670 की ओपनिंग हुई है और 730 का हुआ है, तकरीबन 60 पॉइंट है। तो अभी भी इसमें थोड़ी सी होप बची थी, इसलिए 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ये कैंडल किया। लेकिन 5 मिनट के कैंडल के बाद देखिए, कभी भी जब चार्ट ओपन होता है ना मॉर्निंग में, अगर फ्लैट ओपनिंग हुआ, सिचुएशन सब कुछ नॉर्मल है, तो उसका कंडीशन अलग रहता है। लेकिन जब गैप डाउन ओपनिंग हुआ है और आपको क्लियर दिख रहा है चार्ट पे कि अभी भी थोड़ी बहुत यहाँ पे साइडवेज होने के चांसेस है, निगेटिव जाने के चांसेस है, अगर गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो आप क्लियर देखो वहां पे 5 मिनट, एटलीस्ट 5-10 मिनट वेट करना चाहिए मार्केट के प्राइस को सेटल होने के लिए। तो सेम यहाँ पे मार्केट का प्राइस देखिए सिर्फ 5 मिनट की एक अपॉर्चुनिटी मिली थी सेल करने के लिए, और यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी कैंडल बनाई है। अब इसके बाद आपका क्या सेंटीमेंट और क्या साइकोलॉजी बनता है, साइकोलॉजी के हिसाब से आप बायर और सेलर को रीड करोगे तो यही कहता है कि सेलर पूरे दिन तक कंसोलिडेट साइडवेज मार्केट को करते रह गए और उसके बाद उसके फेवर में गया, तो कहीं ना कहीं उसको प्रॉफिट बुक करना था। और प्रॉफिट बुक कब, जब यही विद इन 5-10-15 मिनट में ही हो जाता है, यही 5-10-15 मिनट में ही गैप डाउन का खेल खत्म। अब इसके बाद फर्दर सेलिंग कहीं आई ही नहीं है, और धीरे 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 ये कंसोलिडेट करते हुए धीरे धीरे एक बार मार्केट में बायर एक्टिव होकर के ऊपर की तरफ लेकर गए। लेकिन ऊपर की तरफ कहाँ लेकर गए, ये जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस था, सपोर्ट था, बस ये जो सपोर्ट है बार बार ये इसी तक लेकर के गए, क्योंकि उनको पता है कि मैं जब यहाँ से ट्रेड ले करके चल रहा हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुक करनी ही है। तो ये ट्रेन यहाँ से चली तो बस यहाँ तक ट्रेन जाकर के रुक गई है। ठीक है, अब हम सिचुएशन आगे देखते हैं और बैक टेस्टिंग करते हैं, और बैक टेस्टिंग करते फिर जाकर के हमें समझ में आएगी बात। देखिए हर चीज का ना एक एक आपके आपके पास होना चाहिए कि यहाँ पर क्या हो सकता है, होने के क्या चांसेस है। अदरवाइज क्या होता है, बस हम थ्योरेटिकल चीजें ही पढ़ते रह जाते हैं और प्रैक्टिकल पे हम फोकस ही नहीं कर पाते। और जबकि स्टॉक मार्केट अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपको सिर्फ प्रैक्टिकल ही प्रैक्टिकल है, चार्ट को रीड करना, वहां पे साइकोलॉजी को, माइंडसेट को समझना, सारा गेम उसी का है और किसी भी चीज का नहीं है। अब ये देखिए,
ये देखो, ये गैप अप ओपनिंग है, ये देख रहे हो ना, ये इसको गैप अप, बड़ा वाला गैप अप ओपनिंग नहीं, इसको बस जस्ट बोलेंगे कि ये 50 पॉइंट 40 पॉइंट का ओपनिंग हुआ। यहाँ पर ये क्लोजिंग लिया, क्लोजिंग है 845, इसकी ओपनिंग हुई है कितने की, 990, मतलब तकरीबन 60-70 पॉइंट का ओपनिंग है, ठीक है, ये वाला ओपनिंग। और ये ओपनिंग इसके रजिस्टेंस से ऊपर हुई है, इसकी ओपनिंग रेजिस्टेंस से ऊपर हुई है। इसकी साइकोलॉजी क्या कहती है, इसके पीछे गैप अप ओपनिंग की साइकोलॉजी ये है कि मार्केट कितना भी इस एरिया में फंसा था, लेकिन मार्केट में जब गैप अप ओपनिंग मिल गई तो कहीं ना कहीं एक चांस बायर के फेवर में जाता हुआ मिलता है। और ये बायर के जब फेवर में मिलता है यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद, तो बायर इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट करके ले जाते हैं। बायर के फेवर में मार्केट खुला है, तो इतनी आसानी से वो गिव अप नहीं करेंगे। वो कहाँ गिव अप करेंगे, कहीं एक फिक्स रेजिस्टेंस पे ले जाकर के फिक्स करेंगे। बात को समझिए, एक होता है बायर की बीच में एंट्री करना और उसको दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस के ऊपर खुला, अगर मार्केट यहाँ पर कहीं खुला रहता तो उसके पास रेजिस्टेंस मतलब सपोर्ट यहाँ और नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ, बट ये मार्केट यहाँ पर ही खुल गया, यहाँ पर ही खुल गया। इसका मतलब ये है कि इसके पास अभी भी इतना स्पेस बचा है ट्रेवल करने के लिए। और इसका जो जो प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस होगा वहां पर जाकर के ये अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। और सेम वैसा ही होता है जब प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, अगर उस सिचुएशन पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ तो देखो, आपको देखो यहाँ पे नोटिस करना, ये जो एरिया है ना प्रॉफिट बुक करने के बाद, यहाँ तक कोई मूवमेंट नहीं आई है, यहाँ तक कोई मूवमेंट नहीं है। जब इस एरिया पर आया ना, तब जाकर के यहाँ पे सेलर एक्टिव हुए होंगे और ये भी इधर लेकर गए। और खुद देखिए, जब यहाँ पर इसका सपोर्ट इस साइकोलॉजी पे बन चुका है, तो क्लियर है कि ये लोग भी जो सेलर है वो भी जानते हैं कि यहाँ पर बायर एक्टिव थे, यहाँ पे बायर का जोन है, तो इसके नीचे मार्केट को ले जाना इतना आसान नहीं होगा, तो क्यों ना हम इधर को ही प्रॉफिट बुक कर ले। देखिए ये सब चीजें होती है। अगर कोई मार्केट में यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है, मल्टीपल टाइम सपोर्ट है, ठीक है, और यहीं पे कहीं मार्केट ओपन होता है, तो हाईली चांसेस है कि मार्केट सपोर्ट के आसपास ओपन हुआ है, तो सपोर्ट को टेस्ट करके या ऐसे ही बिना टेस्ट किए हुए उसके ऊपर ही जाएगा, ये हाई चांसेस होते हैं। और दूसरी बात, अगर कहीं रेजिस्टेंस पे यहाँ मार्केट ओपन हुआ तो उसकी हाई चांसेस है कि या तो रेजिस्टेंस को टेस्ट करेगा एक स्पाइक में, या तो फिर उसके आसपास से ओपन होकर के वहां से रिजेक्शन आना ही आना है। ये 10 में से 8 बार सिचुएशन ऐसा होता है। देखिए अब नेक्स्ट चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। देखिए कोई भी चीज को ना हम लोग अगर सिचुएशन को लेकर के पकड़ के चलते हैं कि हाँ इस सिचुएशन में क्या हुआ था, तो इससे ना क्लियरिटी आएगी। और जब क्लियरिटी आएगी तो हमें नेक्स्ट टाइम के लिए चार्ट रीड करने में बहुत ही आसानी होगी, बहुत ही आसानी होगी। और ये सब कैसे होगा, जब आपको पता रहेगा कि प्रीवियस डे पर एग्जैक्ट हुआ क्या था, और प्रीवियस डे के एग्जैक्ट चीजों को पकड़ के आप चलोगे ना, तो बहुत आसानी से आपको समझ में आने लगेगा। देखिए अभी नियर बाय तो कहीं कुछ दिख नहीं रहा है, गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग। देखिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखा, तो देखिए ज्यादा तो गैप अप गैप नहीं, लेकिन ये रेजिस्टेंस के पास ओपन हुआ ना, तो यहाँ पर कुछ कंडीशन बनते हैं। देखिए ये एक यहाँ पर बना, ठीक है। अब आप देखिए ये वाला प्रीवियस डे को आप देखो, चलो यहाँ से पकड़ते इस एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पर एक स्पाइक आया, आया ना, यहाँ से ये तकरीबन 12:30 बजे स्पाइक आया, और धीरे धीरे मार्केट पुल करते करते ये ऊपर की तरफ, ये 15-20, ये 15-25, यहाँ पर कहीं कैंडल बनाया, यहाँ पर कहीं इसने कैंडल बना, तो इसका क्लोजिंग भी यही हो गया और रेजिस्टेंस भी यही हो गया नियरेस्ट। देखिए ये वाला इसका क्लोजिंग हो गया, और इसी 20 रुपए 20 पॉइंट के ऊपर में इसका रेजिस्टेंस हो गया। अब ये देखिए, ये 9:15 की कैंडल है, आप खुद देखिए इसकी ओपनिंग क्या है, 864। ध्यान दीजिए 864 पे ये ओपन हुआ है। अगर इसको गिरना रहता, ये गैप डाउन ओपनिंग हुआ है, लेकिन अगर इसको जाना रहता, तो अगर चाहता तो ये यहाँ से भी जा सकता था। आप समझिए, अगर इसको जाना ही था नीचे तो ये यहाँ से भी जा सकता था, लेकिन इसने एक स्पाइक में अपने रेजिस्टेंस को जरूर फेस किया है। आप देख रहे हो, देखो इसने कैसे फेस किया है। देखिए ये इसलिए मैं बोलती कि अगर कोई भी नियरेस्ट सब रेजिस्टेंस हो या क्लोजिंग हो, अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हुआ है या उसके पास कहीं ओपन हुआ है,
तो एक बार अपने रेजिस्टेंस को, अगर नियरेस्ट रेजिस्टेंस है तो एक कैंडल वहां पे स्पाइक बनाती ही बनाती, इसकी हाई प्रोबेबिलिटी होती है। तो देखिए एक मुझे एग्जांपल मिला कि यहाँ पर कैसे एक स्पाइक बनी हुई है, और देखिए एक स्पाइक में 5 मिनट की कैंडल, फिर सेकेंड कैंडल में इसकी सेलिंग होना स्टार्ट हुआ है, बिकवाली होना स्टार्ट हुआ है। अब ध्यान दीजिए, ये सब चीजें हमें ना मार्केट जब ओपन होता है उसका कैसे पता चलेगा, उसके पीछे का जो प्रीवियस डे की चार्ट रीडिंग से आपने जो रेजिस्टेंस निकाला, सपोर्ट निकाला, क्लोजिंग को समझा, तो फिर वो आपको अगले दिन 9:15 पे दिखेगा कि हाँ यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुआ है, तो वहां पे क्या सिचुएशन बनता है, अगर गैप डाउन ओपनिंग हुआ है तो क्या वहां पे सिचुएशन बनता है। ये सब चीजें ना आपको चार्ट रीडिंग और गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग, उसके पीछे की साइकोलॉजी को जब रीड करिएगा अपने माइंडसेट से, तभी जाकर क्लियर होगा। हो सकता है कि ये आपकी जो स्ट्रेटजी है 9:15 के बाद ना काम करके आपको लगे कि नहीं 9:15 पे तो होल्ड कर लीजिए, 15-20 मिनट वेट करिए, लेकिन एटलीस्ट जब गैप अप ओपनिंग हो या गैप डन ओपनिंग हो ना, तो आपको ओपन के साथ ही वहां पर एंट्री नहीं करनी चाहिए। वहां पर अगर एंट्री करोगे तो आप ट्रैप हो सकते हो, फंस सकते हो, क्योंकि वहां पर आपका माइंडसेट सेलर के अगेंस्ट में जाता है। जो जो आपको ये क्या बोलते हैं, जो प्रीवियस डे के जो क्लोजिंग किया था प्राइस, उसके बायर और सेलर के माइंडसेट से आपका माइंडसेट नहीं मैच करेगा, फिर आप वहां पे फंस सकते हो। और हाई चांसेस है कि एक बार जब आपका ओपनिंग टाइम में 9:15 9:20 के बीच में माइंडसेट आपका अगर खराब हो जाता है, तो पूरे दिन आपका साइकोलॉजी माइंडसेट सिर्फ आपकी लॉस रिकवरी में ही चला जाता है। ये आप नोटिस करिएगा। आई होप कि आपको कुछ टर्म्स कंडीशन, गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग के समझ में आए होंगे। तो अगर समझ में आए तो मुझे कमेंट करके बताएं, क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि आपने गैप अप ओपनिंग में आपको लगा कि नहीं मार्केट और यहाँ से चलेगा और आप ले लेते हो, और जैसे ही लेते हो वहीं से मार्केट रिवर्स आ जाता है। और अगर आपने गैप डाउन ओपनिंग में आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट तो और गिरेगा, और आप जैसी एंट्री करते हो वहां से मार्केट ऊपर की तरफ आ जाता है। ये हाईली चांसेस होते हैं। तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, ओके। और अगर आप इस चैनल पर नए आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो से कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलती हो तो प्लीज लाइक करिए। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।